तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। और फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटा गामा फंक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आरसीपीवी और इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं बीटेक में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, बीटा गामा फंक्शन। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बीटा गामा फंक्शन पहले दिया हुआ है बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन आखिर होता क्या है? कह रहा है बीटा फंक्शन इज डिफाइंड एज बीटा एम एन, यानी जो फॉर्मूला होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स का पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स का पावर n माइनस वन डी एक्स। और वहां पे m और n का जो वैल्यू होना चाहिए किससे बड़ा होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये पहला हो गया। सेकंड, उसका फॉर्मूला कहता है बीटा फंक्शन इज आल्सो गिवन बाय बीटा पी क्यू। अगर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। y का पावर q माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस y का पावर p प्लस क्यू डी वाई। ओके, एंड थर्ड फॉर्मूला ये भी हो सकता है बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई टू साइन का पावर 2m माइनस वन थीटा इंटू कॉस का पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। ओके, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। और दिस इज फंक्शन इज आल्सो नोन एज यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये आपका यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। और जो गामा फंक्शन होता है वही आपका सेकंड काइंड होता है यूलर्स का। ओके, तो गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज गामा, यानी ये रूट नहीं है, ये गामा है, ओनली गामा। तो गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन डी एक्स। और वहां पे एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला इंटीग्रेशन गामा एन इज इक्वल टू 0 टू 1 लॉग 1 बाई वाई का पावर एन माइनस वन डी वाई। और वहां पे एन का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए। और कुछ टर्म दिए हुए हैं जिसका वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन बनाने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गामा वन का वैल्यू 1 होता है, और गामा एन प्लस वन का वैल्यू होता है एन गामा एन, और गामा 1/2 का वैल्यू होता है रूट टू पाई। तो ये रूट पाई जो है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे लेक्चर में, क्योंकि ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। और कह रहा है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो उसके बीच रिलेशन क्या होता है? तो बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। और एक और फॉर्मूला होता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू साइन का पावर पी एक्स इंटू कॉस का पावर क्यू एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा गामा पी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू गामा क्यू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और टोटल का डिवाइड 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपका जनरली फॉर्मूला हो गया जनरल का। और इसका इसमें अगर नंबर 1 हम लोग देखें तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू साइन का पावर एन एक्स डी एक्स कहीं दिया हुआ है, तो उसका हो जाएगा गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू बाई गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू रूट पाई बाई टू। और इसी तरह अगर कॉस का पावर एन एक्स आएगा तो उसका भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। आइए हम लोग देखते हैं एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड, हम बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू रूट टेन थीटा डी थीटा। ओके, तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन दिया रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं? आई लेट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू रूट टेन थीटा डी थीटा। और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, बेसिकली अकॉर्डिंग टू ट्रिगोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है उसके। तो 0 टू पाई बाई टू रूट इसी तरह रहेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो यहाँ पे साइन का रूट साइन थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई रूट कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो रूट साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन का पावर 1/2 थीटा लिख सकते हैं इंटू नीचे कॉस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो पावर जो 1/2 रहेगा वो क्या होगा? बेसिकली माइनस में रहेगा, तो माइनस 1/2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू साइन का पावर पी एक्स इंटू कॉस का पावर क्यू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा p प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू गामा क्यू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू इंटू गामा p प्लस क्यू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। ये आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है। बस सिंपल सा फॉर्मूला पे हमें सेट कर देना है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू साइन का पावर 1/2 थीटा इंटू कॉस का पावर 1/2 थीटा डी थीटा। और सिंपल गामा p के जगह पे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू गामा माइनस 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू इंटू गामा 1/2 माइनस 1/2 प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। तो इसको ये आपका जो 0 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो गामा टू गामा 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 कम 2 1 3 3/4 आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन, जो आपका फाइनली आंसर होगा इतना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम क्या करेंगे? आई लेट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू डी एक्स हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और एक्स का पावर 4 को हम क्या एक्स स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2 डी एक्स, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। तो पुटिंग, यानी यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना होगा जो साइन कॉस के टर्म में रहता है वैल्यू,
उन सारे वैल्यू को। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा हम लोग पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, रूट साइन थीटा हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx हो जाएगा, साइन थीटा का cos थीटा d थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर dx हम लोग फाइंड करना चाहें तो cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 2x हो जाएगा, और x की जगह पे रूट साइन थीटा और d थीटा एज इट इज है। ओके, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो लिमिट होगा वो भी चेंज होगा। अगर यहाँ पे दे रहा है कि x इज इक्वल टू 0 तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो कितने पे 0 वैल्यू देता है, साइन थीटा तो 0 पे ही देता है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो थीटा कितने पे पाई बाई 2 पे 1 पाई बाई 2 पे 1 देता है, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये आपका जो नेक्स्ट लिमिट बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट साइन थीटा डी थीटा। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे और सिंपल सा 1/2 को कॉमन करेंगे तो कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस थीटा होता है, रूट साइन थीटा एज इट इज, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो रूट साइन थीटा है, तो रूट का मतलब पावर 1/2 तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 साइड 1 -1/2 थीटा डी थीटा और 1/2। सिंपल से ये फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे तो -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डिवाइड बाई गामा -1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट पाई बाई 2। और सिंपल से जो सॉल्व करेंगे आप लोग इसका आंसर आएगा रूट पाई बाई 4 इंटू गामा 1/4 डिवाइडेड बाई गामा 3/4। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।